हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो सभी? रक्षाबंधन का पर्व अच्छे से मनाया आपने? चलो तो अब अपनी क्लासों के ऊपर आते हैं वापस अपन, क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लासें बायोलॉजी की क्लास आपको मेरी वाली क्लास मिली नहीं होगी, क्योंकि लास्ट क्लास जो थी वो अपनी थर्सडे को हुई थी। प्रीवियस वीक के अंदर अपना जो थर्सडे था उसके अंदर क्लास हुई थी, उसके बाद में फ्राइडे को मेरी क्लास आती नहीं है, फिर बीच में 3 दिन की छुट्टियाँ आ गई थी। तो आज अपन वापस अपनी क्लासों की स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अपन। तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको सेकंड चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करा दिया था। सेकंड चैप्टर जिसका नाम अपना स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट था, उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट फाइनल टच दे दिया था। अपन ने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपना लास्ट टॉपिक जो था वो था स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। फीमेल गेमेटोफाइट को अपन एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जो अपने इस टॉपिक से, अपने स्टडी से अलग है। देखो, अब तक जितने वीडियो आ रहे थे उसके अंदर आपके नोट्स की पीडीएफ मैं साथ साथ में भेज रहा था। जितना टॉपिक कराया उसका 1, 2, 3 पेज जितने भी होते हैं वो मैं आपको साथ साथ में भेज रहा था और आप उसको टेली कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी वो नोट्स बना रहे होंगे। मगर अब जो अपन आगे से जैसे नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया, थर्ड चैप्टर, अब से अपन ने थोड़ा सा इस सिस्टम के अंदर चेंज किया है। चेंज ये किया है और ये अच्छा भी किया है अपन ने, कि अब आपको नोट्स जो है ना वो डेली जितना वीडियो पढ़ाया उसका उतने ही नोट्स भेजे नहीं जाएंगे कि 2-3 पेज भेजे उतना लिखे। अब किया क्या जाएगा कि नोट्स आपको पूरे चैप्टर के, या चैप्टर बहुत लेंदी है तो मान लिया कि आधा चैप्टर या 70% चैप्टर, उसको एक साथ यानी 20-25 पेज की पीडीएफ, जो नोट्स की पीडीएफ है वो एक साथ आपको भेज दी जाएगी। अब आपको करना क्या है कि वो नोट्स आपको जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे नोट्स तो आपको उतारते जाने हैं, आपको नोट डाउन करते जाने हैं। फिर नोटबुक के अंदर वीडियो आपको डेली जो है वही 25-30 मिनट का वीडियो जो होता है वो वीडियो आपको डेली वैसे ही मिलते जाएंगे। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि डेली आपको नोट्स की पीडीएफ भेजो, डेली आप उसको देखो, डेली आप थोड़ा थोड़ा लिखो। हो सकता है कि आप 2 पेज लिखने के बाद में आपकी इच्छा है कि आज मैं 4 पेज लिख सकता हूँ, मैं नोट्स 4 पेज के बना सकता हूँ, तो आप ज़्यादा बना लीजिए, क्या दिक्कत है, एक साथ भेज दिए जाएंगे नोट्स। उसके बाद में आपको वीडियो डेली छोटे छोटे वीडियो भेज जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल केयरफुली सुनना है। ये बात ध्यान से सुन लेना आप, जो आपको वीडियो भेजा जा रहा है वो वीडियो आपको केयरफुली बिल्कुल एकांत में बैठ के, अकेले बैठ के ईयरफोन लगा करके आराम से वीडियो सुनना है। और फिर उसके बाद में नोट्स जो है, नोट्स आप या तो आपने पहले ही नोट डाउन कर लिए हैं या उसके बाद में वीडियो सुनने के बाद में आप कर लीजिए। नोट्स आपको बाद में ज़रूर काम में आएंगे। एक बार वीडियो सुनने के बाद में जब आप नोट्स बनाओगे तब आपके ज़्यादा बेनिफिशियल है। मगर फिर भी कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है कि भाई मैं नोट्स पहले बना लूँ, तो कोई बात नहीं, पहले बना लो, मगर वीडियो सुनने के बाद में फिर एक बार वो नोट्स, उस टॉपिक के जो नोट्स है ना उसको आप एक बार फिर रीड करो, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। वीडियो सुनने के बाद में नोट्स आपने पहले भी बना लिए हैं तो फिर भी उन नोट्सों को एक बार आप पढ़ो। तो अब से अपन काम ये करेंगे कि नोट्स आपको एक साथ भेज जाएंगे। जैसे आज मैं आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ, मगर आज मैं नोट्स नहीं भेज रहा है, हो सकता है मैं कल या परसों में भेज दूँ। मगर कल या परसों भेजूंगा तो आगे के 10-15 वीडियो जो होंगे उनके एक साथ ही वीडियो भेज दूंगा मैं आपको, यानी पूरे चैप्टर के लगभग पूरा चैप्टर या थोड़ा बहुत कम हो जाए, एक साथ मैं आपको 15-20 पेजेस के नोट्स जो है वो एक साथ भेज दूंगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उन नोट्सों को नोट डाउन करते रहना। तो ये तो हो गई एक अलग बात। अब अपन बात करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में थर्ड चैप्टर में आते हैं। देखो, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने लास्ट जो अपना टॉपिक था वो था डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या था, एम्ब्रियोसेक। ध्यान रखना, एम्ब्रियोसेक। तो वहां पर अपन ने क्या किया था, अपन ने मेगा स्पोरोजेनेसिस किया था, जिसमें अपन ने मेगा स्पोर का फॉर्मेशन किया था। मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या किया था अपन ने, मेगा स्पोर मदर सेल्स जो होती है उसके अंदर म्यूसिस हुआ, म्यूसिस होने से 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बने, लीनियर फॉर्म के अंदर बने। इन 4 में से 3 जो होते हैं वो डिजनरेट यानी डिस्ट्रॉय हो गए, और एक सिंगल जो होता है वो वेबल कंडीशन में या एक्टिव कंडीशन के अंदर बचा था अपना। वो बचा था वो कौन से एंड्स वाला था, कैलिजल एंड वाला एक जो था वो एक्टिव कंडीशन के अंदर यानी वेबल कंडीशन में अपने पास बचा था। अब ये जो एक मेगा स्पोर बचा है, ये मेगा स्पोर क्या करेगा, अदर जो डिजनरेटेड मेगा स्पोर है उनसे न्यूट्रिएंट कैरी करेगा और अपनी साइज को एनलार्ज कर लेगा, बड़ा हो जाएगा, इसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस हो जाएगा। इस एक सिंगल मेगा स्पोर से आगे चल करके क्या बनेगा, एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। सिंगल एक मेगा स्पोर आगे चल करके किस में मॉडिफाइड हो जाएगा, एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट।
तो एक मेगा स्पोर जो है उसके अंदर तो एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, एक सिंगल सेल है और उसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, जबकि एम्ब्रियो सेक जो है उसके अंदर तो 7 हैप्लॉइड सेल्स है और 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो इससे ये मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, इसके लिए अपने डेवलपमेंट पढ़ा था पूरा का पूरा कि एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो एक मेगा स्पोर जो होता है उससे एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, इसके लिए अपन ने कुछ डिवीजन किए थे। जो मेगा स्पोर जो है ना उसके अंदर जो एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, उस हैप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होंगे। फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होंगे तो उसके न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस के नंबर्स जो होते हैं वो बढ़ते जाएंगे। 3 बार माइटोटिक डिवीजन हुआ न्यूक्लियस में तो कितने बन गए, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए थे। पहले हुआ तब 2, दूसरा हुआ तब 4, तीसरा हुआ तब 8 न्यूक्लियस बन गए थे। ये 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो थे इनमें से 4 के पेयर में ऊपर और नीचे दोनों पोल के ऊपर चले गए थे। यानी जो मेगा स्पोर जो था ना उसके अंदर 3 बार माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने जिनमें 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, उसके बाद में क्या किया था अपन, इन 4 में से एक एक न्यूक्लियस जो है पोलर न्यूक्लियस है कि दोनों पोलर एंड के ऊपर है, इनमें से एक एक पोलर न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं। तो ऊपर और नीचे कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। फिर उसके बाद में वॉल फॉर्मेशन किया था, तीनों के चारों तरफ, तीनों न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पर भी इस प्रकार से वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी और बीच में भी वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन होने से अब इनको बोल देंगे सेल। ऊपर वाली 3 सेल्स जो थी उनको बोला था एंटीपोडल सेल, नीचे वाली 3 सेल्स जो थी उनको कंबाइनली अपन ने बोला था एग एपरेटस, जिनमें एक सेंटर वाली तो एग सेल और साइड वाली 2 सिनर्जिड्स, और सेंटर वाली सेल्स को अपन ने सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल कहा था। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों बोला है कि इसमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, दोनों सेपरेट है मगर फर्टिलाइजेशन से पहले तक ये दोनों भी आपस में फ्यूज रहेंगे, इसलिए इसको उन्होंने सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोला था। ठीक है, इस टाइप से इसके अंदर 7 सेल और 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बन गई थी। इसी को अपने एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट कहा था। ये अपन ने चैप्टर प्रीवियस वीडियो में किया था। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नंबर तो है 3, चैप्टर नंबर 3 अपन स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको सिलेबस के बारे में पहले बता दिया था कि अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरा कर लिया है और थर्ड चैप्टर अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरी यूनिट 4 मार्क्स की है, डिवाइडेशन 1+3 में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चैप्टर नंबर 3 अपन आज स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नेम है अपना पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। देखो कंफ्यूज मत होना, एम्ब्रियो सेक वर्ड प्रीवियस वीडियो में चल रहा था, यहाँ पर एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वही इस चैप्टर का नेम हो गया है। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है और डेवलपमेंट पढ़ना है। किस किस का, एक तो एंडोस्पर्म का और एक एम्ब्रियो का। यानी इस चैप्टर के एंड में चलते चलते अपन क्या कर देंगे, पूरा का पूरा फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट के अंदर सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है। तो एक फ्लावर जो होता है वो कंप्लीटली आगे चल करके किस में कन्वर्ट होता है, वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अब फ्लावर के अंदर फ्रूट तो वैसे ओवेरी से बनता है, मगर अदर पार्ट्स भी कौन कौन किस किस फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाएंगी, वो सब चीजें अपन चैप्टर के एंड में ले जाएंगे। कि एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट ये होगा कि एक फ्रूट का जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन जो कार्पल जो है, उस कार्पल की जो ओवेरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रूट के अंदर जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और सीड जो होता है उस सीड के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो किससे बनेगा, जो एग एपरेटस जो है उसकी एग सेल जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगी। ये चलो आगे की बातें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। लास्ट में एंड कैसे करना है, अपन को फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है वो अपन लास्ट में चल कर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर अपन पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपन देखो बात करते हैं सबसे पहले पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? देखो प्रीवियस चैप्टर के अंदर अपन ने पोलन ग्रेन वर्ड पढ़ा था। पोलन ग्रेन जिनको अपन ने माइक्रोस्पोर भी कहा था। पोलन ग्रेन और पॉलिनेशन सिमिलर से वर्ड लग रहे हैं मगर दोनों में डिफरेंस है। पोलन ग्रेन तो एक मेल गेमिट का नेम अपन ने दिया था और पॉलिनेशन एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में होता क्या है, देखो पोलन ग्रेन कहां पर बन रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम किस में थी, एंथर में। एंथर किसका पार्ट था, स्टेमन का। स्टेमन किसका पार्ट था, एंड्रोसियम का। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन जो एंथर के अंदर मौजूद है, ये पोलन ग्रेन वहीं पर थोड़ी रहेंगे। पोलन ग्रेन का डेहिसेंस भी तो होगा। पोलन ग्रेन का डेहिसेंस अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। जब पोलन ग्रेन का डेहिसेंस होगा यानी एंथर की वॉल जब रैप्चर हो जाएगी, फट जाएगी,
तो ये पोलन ग्रेन बाहर फ्री होंगे, और ये पोलन ग्रेन फ्री होने के बाद में कहाँ जाएंगे, ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन यानी कार्पल जो है, उस कार्पल का अपर पार्ट जो होता है, सबसे एपिकल पार्ट जो होता है, उसका नाम क्या था, स्टिग्मा, उस स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिरेंगे। यानी एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन कहाँ पर ट्रांसफर होंगे, स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे। तो ये प्रोसेस हो गया ना कि एक जगह से निकले दूसरी जगह पर गए हैं। इस प्रोसेस को ही अपन पोलिनेशन कहते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना पोलिनेशन है। अब अपन एक प्रॉपर डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, देखो स्टेमन के एंथर से फ्री हुए पोलन ग्रेन का कार्पल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसको अपन पोलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी, वही चीजें जो मैंने आपको बताई कि कहाँ से निकले हैं स्टेमन, स्टेमन के कौन से पार्ट से, एंथर से, एंथर से पोलन ग्रेन निकले और निकल के कहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, कार्पल के कौन से पार्ट पर, स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं। ये प्रोसेस कहलाता है पोलिनेशन। हुआ क्या है कि देखो जैसे ये स्टेमन है, स्टेमन में ये एंथर है और ये कार्पल है। इस कार्पल के अंदर तीन पार्ट बताए थे मैंने आपको, कार्पल के भी 3 पार्ट है, एंथर के भी 3 पार्ट है। एंथर के 3 पार्ट में फिलामेंट, ये नीचे वाला, ये एंथर और यहाँ पर कनेक्टिव, और कार्पल के अंदर 3 पार्ट, ये स्टिग्मा ऊपर वाली, ये स्टाइल और ये होगी। तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन जो है, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है, ये जब एंथर पूरा मैच्योर हो जाएगा तो एंथर की वॉल रैप्चर होगी, फट जाएगी, तो ये पोलन ग्रेन जो होते हैं ये बाहर फ्री होंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकल करके ये कहाँ पर जाएंगे, इस कार्पल की स्टिग्मा के ऊपर आकर के गिरेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। वैसे ये प्रोसेस जो है ना, इस प्रोसेस को ही अपन पोलिनेशन कहते हैं। तो आपके बिल्कुल क्लियर हो गया कि पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या हो गई है। एंथर, तो स्टेमन के एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन्स का कार्पल की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने का प्रोसेस जो है उसको पोलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई, ये हो गया पोलिनेशन की डेफिनेशन। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो देखो अगला टॉपिक अपना आ जाएगा टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के अगर अपन टाइप्स की बात करते हैं तो पोलिनेशन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं पोलिनेशन के। कौन कौन से, एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सेल्फ पोलिनेशन क्या है, क्रॉस पोलिनेशन क्या है, इनके बारे में बात करते हैं अपन। तो यहाँ से देखो ध्यान से आपको सुनना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो सेल्फ पोलिनेशन, पहले अपन स्टार्ट करते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या हुआ, जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एक प्लांट के फ्लावर के अंदर एंथर से निकल करके उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर आए, यानी फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसी फ्लावर के अंदर एंथर भी है, उसी फ्लावर के अंदर कार्पल भी है, यानी दोनों ट्रांसफर होने के लिए दोनों चीजें एक ही फ्लावर के अंदर आ गई है। यानी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एक ही फ्लावर के मध्य हो या एक उसी प्लांट पर लगे किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर हो जाए ट्रांसफर, यानी प्लांट एक ही है। कंडीशन ध्यान रखना, सेल्फ पोलिनेशन के अंदर एक ही प्लांट के अंदर एक फ्लावर के अंदर ही पोलिनेशन हो या उसी प्लांट पर लगे दूसरे फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो तो उसे बोल देंगे सेल्फ पोलिनेशन। क्या हुआ, जैसे ये एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर लगे हैं, अब मैंने एक फ्लावर यहाँ पर बनाया, एक फ्लावर यहाँ पर बनाया। अब ये फ्लावर जो है, इस फ्लावर के अंदर केवल एंथर है, यानी एक मेल फ्लावर है, इसके अंदर केवल एंथर है, यानी स्टेमन है, स्टेमन के अंदर ये एंथर है, इसके अंदर कार्पल है ही नहीं, यानी फीमेल जेनिटल ऑर्गन है नहीं, केवल मेल जेनिटल ऑर्गन है। जबकि नीचे ये जो फ्लावर लगाया है इसके अंदर मैंने केवल फीमेल जेनिटल ऑर्गन बनाए हैं, यानी इसमें कार्पल है, यानी गाइनोसियम वाला पार्ट है, इसमें पोलन ग्रेन नहीं है। तो इस फ्लावर से निकले हुए पोलन ग्रेन जो है ये इसी प्लांट पर लगे, इसी प्लांट पर लगा ये फ्लावर, इसी प्लांट पर लगे किसी अदर फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर आकर के ट्रांसफर होते हैं। दिस इज सेल्फ पोलिनेशन, ये सेल्फ पोलिनेशन है, यानी एक ही प्लांट के अंदर पोलिनेशन हो रहा है, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो रहा है। एक तो कंडीशन ये, एक कंडीशन मैं ये दूं कि अगर किसी प्लांट पर फ्लावर ही बाइसेक्सुअल लगा हुआ है, यानी ऐसा फ्लावर लगा हुआ है जो अपने आप में बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों जेनिटल ऑर्गन एक फ्लावर के अंदर ही आ गए हैं, यानी इसके अंदर ही स्टेमन है, इसके अंदर ही कार्पल है। तो या क्या हुआ इसके अंदर की, जैसे ये स्टेमन हो गया यहाँ पर
और यहाँ पर ही इसके अंदर ये कार्पल भी हो गए हैं, यानी दोनों जेनेटिक ऑर्गन एक में आ गए हैं। तो इसके पोलन ग्रेन निकले और ये पोलन ग्रेन इसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर आकर के ट्रांसफर हो गए हैं, ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। तो दोनों ही केस में एक चीज सिमिलर चल रही है। कौन सी चीज सिमिलर चल रही है? प्लांट एक ही है, एक फ्लावर के बीच में हो रहा है पोलिनेशन तो भी सेल्फ है, और दो फ्लावर के बीच में हो रहा है मगर दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर लगे हैं तब भी सेल्फ पोलिनेशन है। बात समझ में आ गई होगी। मगर क्रॉस पोलिनेशन जो होता है ना, उस क्रॉस पोलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन किसी एक प्लांट पर लगे फ्लावर से निकलते हैं और उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, तब वो क्रॉस होता है। दो प्लांट के बीच में पोलिनेशन हो रहा है ना, जैसे एक प्लांट पर लगे फ्लावर और ये दूसरा प्लांट है उस पर लगा फ्लावर, जब पोलन ग्रेन इससे निकले और इसके अंदर आए हैं, दो प्लांटों के बीच में पोलिनेशन हो रहा है, तब ये होता है क्रॉस पोलिनेशन। मगर यहाँ पर मैंने आपको सेल्फ पोलिनेशन में दो कंडीशन बताई है, दोनों कंडीशन एक ही प्लांट पर हो रही है, इसलिए ये कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। पहले अपन सेल्फ की बात कर रहे हैं, क्रॉस की बात बाद में करेंगे, मगर डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको बता दिया कि दो प्लांटों के बीच में पोलिनेशन है तब वो क्रॉस पोलिनेशन है। ठीक है, अब देखो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर दो कंडीशन अप्लाई की अपन ने, एक फ्लावर में पोलिनेशन हो या एक ही प्लांट पर लगे दो फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो। तो अब सेल्फ पोलिनेशन के दो टाइप्स हो गए हैं अपने पास, सेल्फ पोलिनेशन के दो टाइप्स हो गए हैं। कौन कौन से? एक तो कहलाता है ऑटोगेमी, एक तो है ऑटोगेमी, और दूसरा इसका टाइप जो है वो होता है जियोटोनोगेमी। जियोटोनोगेमी जो सेल्फ पोलिनेशन के लिए दो कंडीशन बताई ना मैंने, वो दोनों कंडीशन इन दो टाइप्स में अप्लाई कर दो। ऑटोगेमी तो कब है? जब पोलिनेशन का प्रोसेस एक ही फ्लावर में हो, यानी एक फ्लावर के एंथर से निकले पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर आकर के जब गिरते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑटोगेमी। यानी यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर वाली कंडीशन लगानी है आपको कि यहाँ पर एंथर भी है और यहाँ पर स्टिग्मा भी है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो इस एंथर से निकले और यहाँ पर स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गए। सेल्फ पोलिनेशन ही बताया था ये भी आपको। तो सेल्फ पोलिनेशन का एक टाइप है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी वाला केस तब होता है जब पोलिनेशन का प्रोसेस एक ही फ्लावर में हो, यानी ऑटोगेमी के अंदर फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल होंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब जियोटोनोगेमी दूसरी वाली कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको कि एक प्लांट है उस पर दो फ्लावर लगे हुए हैं, एक फ्लावर ये और एक फ्लावर ये। अब इस वाले प्लांट के अंदर केवल एंथर है, इस वाले प्लांट के अंदर केवल क्या है? स्टिग्मा है। तो यहाँ पर एंथर से निकले पोलन ग्रेन इसी प्लांट पर लगे दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, दीज आर कॉल्ड जियोटोनोगेमी। ठीक है, जेनेटिकली तो ये सेल्फ पोलिनेशन ही है। साइंटिस्ट को क्या मानते हैं जियोटोनोगेमी को कि जेनेटिकली देखिए अपन तो ये एक सेल्फ पोलिनेशन है, मगर इकोलॉजिकली देखते हैं अपन तो इसको कुछ वैज्ञानिक क्रॉस पोलिनेशन भी मानते हैं, क्योंकि क्रॉस ऐसे मानते हैं कि दो फ्लावर के बीच में है, बट एक्चुअल के अंदर ये क्रॉस नहीं है, क्योंकि जेनेटिकली तो जो सीड बनेंगे ना इस पोलिनेशन के बाद में जो सीड बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा सीड बनेंगे, और एक इस पोलिनेशन से सीड बने हैं, दोनों ही सीड का जेनेटिक मटेरियल सिमिलर है, क्योंकि पूरे एक प्लांट पर लगे सभी फ्लावर के जितने भी पोलन ग्रेन है, जितनी भी मेगा स्पोर जो है, उन सब में जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। तो एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर के अंदर पोलिनेशन होने से सीड बने, या उसी प्लांट पर लगे दो फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होने से आगे चल करके सीड बने, दोनों सीड बिल्कुल सिमिलर होती हैं। इसलिए ये भी सेल्फ पोलिनेशन ही है, जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन ही है। इकोलॉजिकली देखते हैं तो कुछ साइंटिस्ट क्रॉस पोलिनेशन मानते हैं, मगर अपन को क्रॉस नहीं मानना। ये भी सेल्फ पोलिनेशन का दूसरा टाइप है। ये सेल्फ पोलिनेशन का पहला टाइप, ये दूसरा टाइप। तो बात समझ में आ गई होगी आपकी। जियोटोनोगेमी में क्या हो रहा है? एक ही प्लांट पर लगे दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो रहा है, और ऑटोगेमी में क्या हो रहा है? एक ही प्लांट पर लगे किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो रहा है, तो वो कहलाता है ऑटोगेमी। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा डिटेल में अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि दो प्लांटों के बीच में पोलिनेशन होता है तो वो क्रॉस पोलिनेशन होता है। मगर अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि सेल्फ पोलिनेशन के लिए किसी प्लांट में या फ्लावर में कौन कौन से एडेप्टेशन होने चाहिए, और क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए किसी प्लांट या फ्लावर में कौन कौन से एडेप्टेशन होने चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने भी फ्लावर बाइसेक्सुअल है उनमें सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। क्या सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता? बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि पोलन ग्रेन तो हवा से उड़ करके बाइसेक्सुअल से हवा से उड़ करके किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या किसी दूसरे उसी प्लांट पर लगे दूसरे फ्लावर पर भी तो आ सकते हैं। जरूरी थोड़ी यहाँ से उड़ करके यहाँ पर, यहाँ से उड़ करके इसमें आ जाए, तब भी यानी
बाइसेक्सुअल फ्लोर में जियोटोनोगेमी भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लोर के अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। वो अपन आगे उन एडेप्टेशन में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस है कि एक फ्लोर के अंदर केवल सेल्फ पोलिनेशन ही हो, और कौन कौन सी कंडीशन ये है कि किसी फ्लोर के अंदर क्रॉस पोलिनेशन ही हो। उसको अपन एडेप्टेशन भी बोल सकते हैं उन कंडीशन को। तो अगले वीडियो के अंदर अपन क्रॉस पोलिनेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और सेल्फ और क्रॉस दोनों पोलिनेशन की एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में अपन ने चैप्टर को स्टार्ट किया है, पोलिनेशन को डिफाइन किया है, फिर उसके टाइप्स किए हैं और सेल्फ पोलिनेशन को कंप्लीट किया है। सेल्फ पोलिनेशन में भी अभी एडेप्टेशन बाकी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।